तो हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कई मर्तबा जन्नत खरीदने वाली शख्सियत हैं। कैसे? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ऐलान नबूवत फरमाया था, मुसलमानों के लिए बड़ी तकालीफ थी। एक मर्तबा अल्लाह के पाक महबूब ने इरशाद फरमाया, यार अगर कोई मुसलमानों के लिए पानी का बंदोबस्त कर दे, ये फलां कुआं खरीद के दे दे, तो उसकी जन्नत की जिम्मेदारी मैं उठाता हूं। क्या उठाता हूं? बोलिए। जन्नत की जिम्मेदारी मैं उठाता हूं। कोई बंदा ऐसा नहीं है जो कहे कि भाई मैं नमाज पढ़ता हूं तो ये नमाज मेरी बख्शिश का जरिया बन जाएगी। कोई ये नहीं कहता कि भाई मैं ज़कात दे दूंगा या मैं हज कर लूंगा या जनाब कोई ऐसा नेक अमल कर दूंगा तो वो मेरी बख्शिश का जरिया बन जाएगा। लेकिन रसूलुल्लाह है, आपने इरशाद फरमाया कि ए उस्मान, फरमाया मेरे सहाबा, जिसने भी मुसलमानों के लिए पीने के पानी का बंदोबस्त फरमा लिया, उसकी जन्नत की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। अल्लाह के पाक महबूब ने ये अल्फाज फरमाए। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जाते हैं बेरोमा के मालिक के पास, उससे जाके कहते हैं यार पैसे ले लो और ये कुआं मुझे दे दो। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु चूंकि तिजारत पेशा थे, आपको पता था कहां बंदा आके टूट सकता है। आपने फरमाया कि भाई मुझसे इतने पैसे ले लो। उसने कहा नहीं जी मैं तो बेचना ही नहीं। आपने फरमाया यार इतने ले लो। उसने कहा मैं बेचना ही नहीं। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला ने 10,000 दीनार उस वक्त, आपने फरमाया मुझसे ले लो, ये मैं तुम्हें आधी कीमत दे रहा हूं। उसने कहा जी कैसे आधी? आपने फरमाया कि एक दिन तुम इस्तेमाल करो, दूसरे दिन मैं इस्तेमाल करूंगा। ये एक दिन की कीमत है। जब तक ये कुआं रहेगा, एक दिन पानी मैं इस्तेमाल करूंगा, एक दिन तुम इस्तेमाल कर लेना। वो जो यहूदी था वो पानी बेचता था मुसलमानों पे। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला ने, आपने इरशाद फरमाया कि एक दिन पानी मैं भरूंगा, दूसरे दिन। चंद दिन तो हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अपने इस्तेमाल में लाते रहे, लेकिन चंद दिन के बाद जब आपने सोचा कि भाई सौदा हुण पक्का हो चुका है, हुण मुकर नहीं सकता, तो आपने इरशाद फरमाया कि मुसलमानों तुम्हारे लिए कुआं आजाद कर दिया गया है। एक दिन कुआं यहूदियों के पास होता है, एक दिन मेरे पास होता है। जिस दिन मेरे पास होता है आके भर के ले जाया करो, कोई कीमत नहीं है, मुफ्त में ले जाया करो। अब एक दिन जिस दिन यहूदी की बारी होती थी, कुएं पे जाता ही कोई नहीं था, क्योंकि पहले वो बेचता था। अगले दिन हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला की बारी होती तो लाइनें लगी होती थी, लोग आगे पानी भर रहे होते थे। हजरत उस्मान गनी फरमाते ले जाओ, ये अल्लाह के नाम पे तुम्हें दे दिया है, और मकसद क्या है कि रसूलुल्लाह राजी हो जाएं। 4-5 महीने इसी तरह गुजर गए या कुछ दिन गुजरते हैं। यहूदी ने सोचा बंदा तो आंदा नहीं। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला के पास जाके कहने लगे, ए उस्मान, वो तुम क्या कह रहे थे कि कुआं खरीदने की बात कर रहे थे, खरीद लो। अब लेने के लिए तो आता कोई नहीं है पानी, तुमने पानी फी सबिल्लाह दे दिया है सबको। ए उस्मान, तुम खरीदना चाहते थे, आपने फरमाया कि 10,000 दीनार मजीद देता हूं, तुम कुएं से फारिग। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला ने उस दौर के अंदर इतनी कीमत अदा करके कुआं खरीद के ऐलान फरमा दिया, आज से ये कुआं मैंने अल्लाह के पाक नबी की जुबान से बशारत सुन लेने के बाद, जन्नती होने की बशारत सुन लेने के बाद, ये कुआं मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने पर मुसलमानों के लिए वक्फ कर दिया है। जो चाहे जितना चाहे भर के ले जाता जाए। अल्लाह के पाक महबूब की खिदमत में हाजिर होते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो जो आपने बशारत फरमाई थी वो है अब भी? फरमाया उस्मान, हमने जो कह दिया सो कह दिया। हमने कह दिया कि जिसने वो कुआं लेके मुसलमानों के लिए वक्फ किया वो जन्नती है, उसकी जन्नत की जिम्मेदारी हम उठाते हैं। तो ए उस्मान, हमारी जो बात है वो अटल है, पक्की बात है। तुम्हारी जन्नती होने की जिम्मेदारी मैं मोहम्मद खुद उठाता हूं। अब जिस शख्सियत की जन्नती होने की जिम्मेदारी रसूलुल्लाह उठा लें। अल्लाह के पाक महबूब से एक मर्तबा और भी जनाब हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला ने जन्नत खरीदी है। अक्सर जब किसी गज़वा का मौका आता, अल्लाह के पाक महबूब का मामूल ये था
कि रात को अल्लाह के पाक महबूब इस तरफ के जो इलाके होते थे उनकी मालूमात हासिल करते कि भाई वो फलां शहर जो है उससे अगला शहर कौन सा है, इस तरफ वो जो फलां शहर है उससे अगला शहर, उसके साथ वाला शहर कौन सा है, उसके साथ से फलां रास्ता भी जाता है। हाँ जी जाता है। हर बंदा ये समझता है शायद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरफ से सुबह सफर फरमाना है। किसी भी गजवा का मौका होता है, किसी भी जंग का मौका होता है, सुबह अल्लाह के पाक महबूब इस तरफ से निकल जाते हैं। ये एक जंगी तदबीर होती है। लेकिन गजवा तबूक ये वो जंग है जिसके लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बावाज़े बुलंद ऐलान करके फरमाया। ये नहीं फरमाया कि यूं जाना है, ऐसे करना है, ऐसे नहीं, बल्कि अल्लाह के पाक महबूब ने ऐलान फरमाया कि रूम के बादशाह के साथ जंग है जो उस वक्त की सुपर पावर है। उस वक्त दो सुपर पावर थी। जिस तरह इस दौर में कहा जाता है जी अमेरिका और रूस को समझा जाता था, अब जनाब अमेरिका को समझा जाता है। उस दौर में फारिस और रूम ये सुपर पावर थी। अल्लाह के पाक महबूब ने इरशाद फरमाया कि उसके साथ जंग करनी है, लाओ माल दो। भाई कई साहबा ऐसे हैं जो गरीब हैं, वो जंग के लिए नहीं जा सकते। क्यों? उनके पास तलवार नहीं है, उनके पास घोड़ा नहीं है, जंग के आलात नहीं है, सफर का खर्चा नहीं है, कैसे जंग के लिए जाए? गरीब साहबा है। अल्लाह के पाक महबूब ने इरशाद फरमाया, लाओ भाई जिसको अल्लाह ताला ने दिया है वो अल्लाह के माल में से खर्च करे, अल्लाह के दिए हुए से खर्च करे, जंग के मौका है। अल्लाह के पाक महबूब ने ऐलान फरमाया, हाँ भाई 2 लाख। अब एक होता है कि बंदा किसी की बात सुनता है, जरा तवज्जो करिएगा, जुमला बड़ा कीमती है। एक होता है बंदा किसी की बात सुनता है तो बंदा दे देता है, बंदा कहता है मेरा हक अदा हो गया। अल्लाह के पाक महबूब ने इरशाद फरमाया, 2 हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु खड़े हो गए, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 100 ऊंट, उनके ऊपर जो सामान है, सफर का खर्चा है, तलवारें हैं या जीने हैं, जो कुछ भी है, सब कुछ मिलाकर 100 ऊंट मैं अल्लाह की राह में देता हूं। अब होता तो यह है कि जब बंदा दे देता है उसके बाद बंदा कहता है भाई अल्लाह कबूल करे, ऐसे ही होता है। लेकिन हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे को देख रहे हैं, क्योंकि मुझे ठीक है कि अल्फाज नहीं चाहिए, मुझे रसूलुल्लाह के चेहरे पे मुस्कुराहट चाहिए। मुझे ये नहीं चाहिए कि अल्लाह के पाक महबूब इरशाद फरमाए ठीक है भाई जो तुमने दे दिया है। मुझे ये चाहिए कि अल्लाह के पाक महबूब मुस्कुराएं, अल्लाह के पाक महबूब खुश हों। अल्लाह के पाक महबूब ने इरशाद फरमाया, उस्मान ठीक है, फरमाया लाओ भाई अल्लाह के नाम पे, अल्लाह के दीन के लिए लाओ, खर्च करो। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु फिर खड़े हो गए, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 200 ऊंट समेत उसके सामान के, 200 ऊंट समेत सामान के। अल्लाह के पाक महबूब ने इरशाद फरमाया ठीक है। फिर भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे को देखते हैं कि चेहरे पे मुस्कुराहट तो आई नहीं, अल्लाह के पाक महबूब तो मुस्कुराए नहीं। अल्लाह के पाक महबूब ने इरशाद फरमाया ठीक है उस्मान लाओ भाई 2 अल्लाह के नाम पे। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु फिर खड़े हो गए, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 300 ऊंट समेत सामान के। अल्लाह के पाक महबूब के चेहरे मुबारक पे मुस्कुराहट आई। यहां पर बात खत्म नहीं की, यहां तक उलमा ने बयान फरमाया कि हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु ने 1000 ऊंट समेत सामान के, जो उस ऊंट पे सफर करेगा उसके आने जाने का खर्च भी आपने उठाया, तलवारें भी दी, जंग के तमाम आलात भी दिए, और फिर उसके बाद अल्लाह के पाक महबूब की खिदमत में लाके 1000 सोने की अशरफियां पेश करते हैं। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो जो दिया था वो अलहदा है, या रसूलुल्लाह ये जो दे रहा हूं अलहदा है। अल्लाह के पाक महबूब यूं अपने हाथ में अशरफियां लेके अल्लाह के पाक महबूब कभी एक हाथ में डालते हैं, कभी दूसरे हाथ में डालते हैं, फिर दूसरे हाथ में डालते हैं, और अल्लाह के पाक महबूब ने इरशाद फरमाया कि आज के बाद अगर उस्मान गनी कोई भी अमल न करे तो उस्मान गनी के जन्नती होने के लिए काफी है।